Hello my dear student. Today we are going to do question answer of chapter 1, class 6 science, the wonderful world of science. I have already explained this chapter in previous video. So first we discuss multiple type questions. Question 1, science deal with the concept of about humans, about animals, the whole universe, only about plants. साइंस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किससे संबंधित हैं? योर आंसर इज द होल यूनिवर्स. क्वेश्चन 2, द टाइटल ऑफ द बुक इज साइंटिफिक मेथड, इंक्वायरी, वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्यूरियोसिटी. योर आंसर इज क्यूरियोसिटी. क्वेश्चन 3, टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ समथिंग व्हाट विल यू डू? कलेक्ट डाटा, डूइंग एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, ऑब्जर्वेशन एंड मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपको साइंस समझ में आए? डूइंग एक्सपेरिमेंट. आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे तो उससे आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे. कोई भी एक्टिविटी जो भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है उसका आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी. क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर अ साइंटिस्ट टू हैव? साइंटिस्ट होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ उसके अंदर क्या होनी चाहिए? पेशेंस, क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस. योर आंसर इज क्यूरियोसिटी. क्वेश्चन 5, व्हाई साइंस कंपेयर टू अ बिग एडवेंचर? साइंस को जिस तरीके से हम कोई ट्रिप एंजॉय करते हैं उस तरीके से साइंस को हमको एंजॉय करके पढ़ना है. It involves physical travel. It involves asking questions and exploring. It is a dangerous journey. It requires a lot of money. साइंस जब हम पढ़ते हैं तो साइंस को हमने इसमें बिग एडवेंचर से कंपेयर किया है. क्यों किया है? क्योंकि साइंस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. योर आंसर इज इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग. क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द एनालॉगी यूज्ड इन द चैप्टर टू डिस्क्राइब साइंस? किस एनालॉगी का हमने यूज़ किया है साइंस के बारे में पढ़ने के लिए? ए मूवी, ए बुक, ए मैगजीन, ए जिक्सॉ पजल. योर आंसर इज ए जिक्सॉ पजल. क्वेश्चन 7, व्हाट हैपन्स व्हेन अ न्यू पीस ऑफ साइंटिफिक पजल इज डिस्कवर्ड? क्या होता है जब नया पीस साइंटिफिक पजल का डिस्कवर्ड होता है? इट लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, इट कंप्लीट्स द पजल, इट इन्वॉल्व्स ऑल मिस्ट्रीज, इट मेक्स प्रीवियस डिस्कवरीज. इसमें जब हम कोई भी पजल सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसमें से रेज होते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप जितना पजल को आप आगे पीछे करेंगे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते चले जाएंगे. क्वेश्चन 8, एट विच स्टेज वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम आवर एल्डर्स? किस स्टेज पे आप जो है एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी होता है आपके आसपास, तो कौन सी स्टेज होती है जिसमें आप क्वेश्चंस अपने एल्डर से पूछना शुरू कर देते हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड. योर आंसर इज चाइल्डहुड. विच प्लानट सपोर्ट्स लाइफ? कौन सा प्लानट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है? मरकरी, मून, अर्थ, जुपिटर. योर आंसर इज अर्थ. क्वेश्चन 10, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? हमें एनवायरनमेंट को सुरक्षा प्रदान करने की क्यों आवश्यकता है? टू सेव मनी, इट इज़ अ होम दैट सपोर्ट्स लाइफ, टू इंक्रीज पॉपुलेशन, टू क्रिएट जॉब्स. योर आंसर इज इट इज़ अ होम दैट सपोर्ट्स लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चैप्टर से अबाउट वाटर? इस चैप्टर में आपने वाटर के बारे में पढ़ा था कि बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो उससे रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है जो इसमें चैप्टर में मेंशन किया गया है? इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, इट इज़ रियली फाउंड. योर आंसर इज इट इज़ अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. क्वेश्चन 12, व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट फ्रीज एंड बॉयल? इट चेंज कलर, इट टर्न्स इनटू आइस एंड स्टीम, इट डिसअपियर्स, इट इज़ न्यूट्रल इन कलर. योर आंसर इज इट टर्न्स इनटू आइस एंड स्टीम. क्वेश्चन 13, हाउ कैन समवन कुकिंग फूड बी लाइक अ साइंटिस्ट? जब कोई भी खाना पकाता है तो वो किस तरीके से कैसे साइंटिस्ट है? बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, बाय क्रिएटिंग न्यू रेसिपीज, बाय क्लीनिंग द यूटेंसिल, बाय कुकिंग क्विकली. योर आंसर इज बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड. क्वेश्चन 14, व्हाट डज लर्निंग साइंस हेल्प
डेवलप अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। क्या क्वालिटीज़ हैं जो साइंस हमें, हमारे क्वालिटीज़ जो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो साइंस से हमें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, कुकिंग स्किल्स, म्यूजिकल टैलेंट, कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स। योर आंसर इज डी, कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 15, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर क्यूरियस। जब आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हो तो आप क्या करते हो? इग्नोर इट, पोस्ट क्वेश्चन एंड आस्क हाउ एंड वाई, अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस, कीप द क्यूरियोसिटी टू योरसेल्फ। पोस्ट क्वेश्चन एंड आस्क हाउ एंड वाई, आप क्वेश्चंस पूछते हैं क्यों और कैसे। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द चैप्टर अबाउट साइंस। मेन एम क्या है इस चैप्टर का जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो? साइंस इज डिफिकल्ट एंड बोरिंग, साइंस इज जॉयफुल एक्सप्लोरेशन फुल ऑफ मिस्ट्रीज, साइंस इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स, साइंस इज about memorizing of facts. Your answer is science is joyful exploration full of mysteries. अब हम पढ़ेंगे fill in the blanks. Plants and animals need dash to grow. Plants और animals को grow करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? Food की. The millions of stars that dash in the sky. Millions of stars क्या करते हैं sky के अंदर? shine करते हैं. The most important trait for a science to have dash. सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड जो है जब हम साइंस पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए? हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन लार्ज डैश टू कोलेबरेट एंड डिस्कवर टुगेदर। साइंटिस्ट जो है जब कोई किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं तो वो टीम में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। योर आंसर इज टीम। साइंस कैन बी फाउंड डैश फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। साइंस जो है वो हर जगह है, चाहे वो आप समुद्र की गहराई से लेके जो आपका अंतरिक्ष का जो फैलाव है, सभी जगह साइंस फैली हुई है। When water freezes, it turns into dash, and when it boils, it becomes dash. जब पानी को हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है। स्टीम मीन्स भाप। द पेपर वी राइट ऑन, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in a box is made up of different dash. जिस पेपर पे हम लिखते हैं, मेटल की की होती है, प्लास्टिक का रूलर होता है स्केल, और रबर इरेजर आपके बॉक्स में होता है। ये बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ होता है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बना हुआ होता है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द डैश टू सॉल्व प्रॉब्लम। साइंटिस्ट को किस चीज़ का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? साइंटिफिक मेथड। The learning of science will develop our dash for finding solution to problems. जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उससे क्या हमारे जो साइंस पढ़ने से हमारी कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। 10. The science describes science as the chapter describe science as a giant and dash puzzle. जो चैप्टर जो है इसमें हमने साइंस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? जाइंट एंड जिक्सा पजल के तौर पे हमने इसको डिस्क्राइब किया है। लेट्स नाउ डिस्कस और क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस सोचने का तरीका है, ध्यान से चीज़ों को देख कर आप जानते हो, और बहुत सी चीज़ें आप करके आप जिस दुनिया में रह रहे हो उसको समझते हो, और जितने भी हमारी यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको साइंस पढ़ने से ही उनके आंसर्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है? वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ साइंस। हम किसी वस्तु को कैसे जानेंगे कि हॉट है कि कोल्ड है? उसका जब हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। क्वेश्चन 3, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? किस तरीके से हम मटेरियल्स को एक मटेरियल से अलग कई प्रकार के मटेरियल को अलग अलग मटेरियल से कैसे अलग करते हैं? थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंस वी कैन सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं साइंस में जिस तरीके से हम मटेरियल्स को अलग करते हैं। जैसे कि कोई मटेरियल प्लास्टिक का बना हुआ है, उसे प्लास्टिक वाले कॉलम में रखेंगे। जैसे कोई मटेरियल स्टील का बना हुआ है तो उसको एक साइड कर लेंगे, या कॉपर का बना हुआ है तो उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या है डिफरेंट मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं।
क्वेश्चन 4, व्हाई इज क्यूरियोसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन साइंस? साइंस के अंदर जिज्ञासा का होना क्यों जरूरी है? क्यूरियोसिटी ड्राइव्स साइंस फॉरवर्ड, एनकरेजिंग us to ask questions and seek answers. क्यूरियोसिटी जो है हमें आगे की ओर लेके जाती है और हमारे मन में बहुत सारे क्वेरीज हमारे मन में आती हैं, और फिर जब हमारे मन में क्वेरीज आती हैं तो फिर हम उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है साइंस को पढ़ने का. साइंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और दुनिया को समझते हैं. Without curiosity, the mysteries of the universe cannot be solved. जब तक हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम यूनिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्वेश्चन 5, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू साइंस? हम जो साइंस के ज़रिए जो हमारा प्राकृतिक संसार है उसको कैसे समझते हैं? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड by observing events, conducting experiments and analyzing the results. साइंस जो है हमें वो नेचुरल वर्ल्ड को समझने में, किसी घटना को ध्यान से देखते हैं, तब हम साइंस को समझते हैं. एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे रिलेटेड, और फिर हम उसका जो रिज़ल्ट है उसका विश्लेषण करते हैं. इस तरीके से हम साइंस को समझते हैं. क्वेश्चन 6, वाई साइंस कॉल्ड अ नेवर एंडिंग पजल? साइंस को नेवर एंडिंग पजल क्यों बोला गया है? साइंस कभी ना अंत होने वाला. जिस तरीके से हम पजल सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से साइंस कभी एंड नहीं होता है. आंसर, साइंस इज लाइक अ नेवर एंडिंग पजल बिकॉज एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग. साइंस जो है वो नेवर एंडिंग पजल है, क्योंकि हर न्यू डिस्कवरी जो है वो हमारी समझ को बेहतर बनाती है, बट ऑल्सो रेजेस न्यू क्वेश्चंस, और न्यू क्वेरीज आपके माइंड में आने लगती हैं. न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस, जो नई खोज है जो हम एक्सप्लोर करते हैं या किसी की जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. क्वेश्चन 7, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ साइंस. आपको साइंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो. सम एग्जांपल्स ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ. कुकिंग ऑफ फूड, जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो साइंटिफिक मेथड का यूज़ हो रहा है वहाँ पे. जर्मिनेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स, एक सीड से किस तरीके से पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है. फिश सर्वाइविंग इन वाटर, किस तरीके से फिश जो है वो पानी में सर्वाइव कर रही है. सी वाटर बीइंग सॉल्टी, जो समुद्र में जो पानी है वो सॉल्टी क्यों है. पेन स्टॉप वाइल राइटिंग, जब आप लिख रहे हो तो पेन लिखना बंद कर देता है, तो क्यों बंद कर देता है, उसके पीछे आपको रीज़न जानना है तो वहाँ पे भी हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं उसका रीज़न जानने के लिए. एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई, और स्काई में जो तारे जो चमकते हैं रात में. ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके साइंस से रिलेटेड है. थैंक यू.